दियाँ आनी अभी बाकी है। तो आप देखें कि कवयित्री कह रही है कि वह ठिठुरते हुए व्यक्ति को वह जो आँच जैसा सुकून देती है, जैसे जिस उम्मीद से व्यक्ति उसे देखता है, ठीक उसी तरह से स्त्रियों को भी देखो। स्त्रियां, हम कहें कि दुनिया अगर अपने विकास को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाई है, तो उसका एक कारण यह भी है कि हमने स्त्रियों को उनकी सामर्थ्य की भूमिका दी ही नहीं, उनको बराबरी की भूमिका दी ही नहीं। ये जो कुछ भी है वो कहें तो आधे यानी सिर्फ पुरुषों के दम से इस धरती को जीतने की कोशिश हुई। अगर स्त्रियां भी इसमें शामिल होती तो प्रकृति के साथ हमारे व्यवहार का यह रूप नहीं होता जिसके दुष्परिणाम आज हम झेल रहे हैं। अगर स्त्रियां इस हमारे साथ शामिल होती, इस दुनिया के विकास में वो बराबरी का हिस्सा कर रही होती, उसमें हिस्सेदारी कर रही होती, तो निश्चित ही यह दुनिया आज बेहद खूबसूरत होती। जो प्रकृति का असंतुलन है, वह असंतुलन शायद नहीं हुआ होता। स्त्रियां ही हैं जो हमारी नदियों को सुरक्षित रखती हैं, हमारे जल स्रोतों को बचाने की कोशिश करती हैं। अभी टीवी में बता रहे थे कि किस तरह से कानपुर जैसे शहर में जो गंगा का पानी सबसे अधिक प्रदूषित होता था, वह अब काफ़ी साफ हो गया है। किसी रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में यमुना का पानी भी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रवाहित हो रहा है। तो अगर स्त्रियों को हमने बराबरी का जिम्मा दिया होता इस विकास में, तो शायद यह पर्यावरण का जो असंतुलन हुआ है, उस असंतुलन से दुनिया बच जाती। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। यह भी एक बहुत अच्छा बिंब है कि जैसे हम नई भाषा कोई सीखते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा हमारा गौर होता है, हम बहुत ध्यान से उसे समझते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं, बरतते हैं। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियाँ उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई चींची, दुष्चरित्र महिलाएं, दुष्चरित्र महिलाएं। यह भारतीय संदर्भ में और एक शताब्दी पहले दुनिया के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है कि स्त्रियों ने जब अपने हक की बात की, स्त्रियों ने जब अपनी बराबरी मांगी, स्त्रियों ने जब यह दर्शाया कि वो पुरुषों से किन्हीं मायनों में कम नहीं है, तो पुरुषों ने तमाम तरह से उनका अपमान, अनादर करने की कोशिश की, उन पर तमाम तरह के आरोप लगाए। कोई स्त्री अगर समाज में अपना हक मांगने के लिए उठ खड़ी होती है तो हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि हम उसके चरित्र पर लांछन लगा देते हैं। यहाँ पर भी आप देखें कि महिलाओं को दुष्चरित्र कहा गया, उन महिलाओं को कहा गया जिन्होंने पुरुषों के क्षेत्र में एक बराबरी की हिस्सेदारी प्रस्तावित की। आप उन्हें रोक तो नहीं सकते थे, तो कैसे बदनाम कर दिया जाए, कैसे स्त्रियों को आगे आने से रोका जाए, तो उसका सबसे कारगर हथियार जो भारतीय संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता रहा, वह है चरित्र हनन करना। कि रंगीन अफवाहें, चीखती हुई चींची किसी भी स्त्री के बारे में, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी स्त्री किसी भी क्षेत्र में शीर्ष पर बैठी है, शीर्ष पर पहुंची है, उन्होंने जब भी इस दुनिया में बराबरी का हक मांगा, जब उन्होंने किसी भी क्षेत्र में अपने होने को साबित करने का प्रयास किया, अपनी उपयोगिता सिद्ध करने की कोशिश की और यह दर्शाया कि वे पुरुषों से किन्हीं मायनों में कम नहीं हैं, तो पुरुषों ने स्त्रियों को एक चुनौती के रूप में देखा। और हम जानते हैं कि जब किसी से हम चुनौती पाते हैं तो हम मुकाबला करने की बजाय हम अपनी व्यवस्था में अपने को जो अतिरिक्त लाभ मिले हुए हैं, उन लाभों के हवाले से हम यह कोशिश करते हैं कि उसे हम दबा दें, उसे उभरने न दें और
स्त्रियों के संदर्भ में यह काम इस रूप में होता है कि हम उसके चरित्र पर लांछन लगा दें। तो जैसे ही स्त्रियों ने अपने को देखे जाने, अपनी आवाज़ को सुने जाने, अपने आप को पढ़े जाने की मांग की, तो एक आवाज़ गूंजने लगी रंगीन अफवाह की शक्ल में। रंगीन अफवाह से आशय ये है कि किस तरह से पुरुषों की दुनिया स्त्रियों के चरित्र को लेकर कहानियाँ बना बना करके आपस में सुनती सुनाती है। तो ये जो रंगीन अफवाहें हैं वो किस संदर्भ में है कि वह महिला दुष्चरित्र है, यानी उसके चरित्र हनन का प्रयास। किन्हीं सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अगर धत जंगली लताएं, यानी इस स्त्री ने जो कुछ भी मुकाम हासिल किया है यह मुकाम किसी पुरुष के दम पर हासिल किया है। तो जाहिर है कि उस पुरुष ने निश्चित रूप से बदले में कुछ लिया ज़रूर होगा। अब उस बदले में उसने क्या लिया होगा उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा, आप लोग समझदार हैं, उसको आप समझ सकते हैं। इस तरह के आरोप कि जैसे जंगली लताएं किन्हीं वृक्षों का सहारा लेकर फूलती फलती हैं, ठीक उसी तरह से इसे कोई गॉडफादर मिल गया होगा, कोई इसका सरपरस्त इसको मिल गया होगा और जिसके दम पर ये फूली और फैली है। खाती पीती सुख से ऊबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल है ये कहानियाँ और कविताएं। जब स्त्री लेखन की शुरुआत हुई, जब स्त्रियों ने कहा कि नहीं वे भी लिखेंगी और इसलिए लिखेंगी कि बिना उनके लिखे इंसानों की आधी दुनिया की हकीकत ही सामने आ रही है। जब आधी दुनिया भी कलम उठा लेगी तब इंसानी दुनिया की पूरी हकीकत दुनिया के सामने आएगी। और जब स्त्रियों ने खुद से कलम उठाई, अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी संवेदनाओं को, अपनी पीड़ाओं को, अपने देखे हुए अनुभवों को, अपने झेले हुए जीवन के यथार्थ को जब प्रस्तुत करना शुरू किया, जब प्रकट करना शुरू किया, तब लोगों ने उन पर आरोप लगाने शुरू किए। तो एक दूसरा जो बड़ा आरोप रहा वो ये कि ये खाई अघाई हैं, ये ऐसे घरों की हैं जो आराम करके ऊबे हुए लोग हैं, ये आवारा हैं, ये तमाम तरह के सामाजिक विधि निषेधों को नहीं मानने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों को किसी भी तरह से अपमानित करना, उसके बारे में इशारेबाजी करना, उसके बारे में कनखियों से संकेत करना, जैसे कोई स्त्री आई, उसने कोई अभिव्यक्ति की, उसने कोई कविता पाठ किया तो इशारे इशारे में उसके बारे में एक तरह से गलत धारणाओं को संकेतित करना, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं पुरुषों के द्वारा करते हुए जब वह स्त्री की चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाते। स्त्री की चुनौती का जब वो सीधा सामना नहीं कर पाते, सीधे मुकाबला नहीं कर पाते, स्त्री रचनाशीलता को स्वीकार नहीं कर पाते, यूँ कहूँ कि बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो वे इस तरह की ओछी हरकतें करते हैं। इन ओछी हरकतों में प्रमुख रूप क्या है? उसके चरित्र पर लांछन लगाना, उसके बारे में अफवाह फैलाना, इसी तरह से यह कहना कि कोई सरपरस्त है, कोई गॉडफादर है जिसके सहारे यह फूल फल रही है जंगली बेल की तरह, और वह जो कुछ भी लिख रही है वह सब उसका अपना नहीं है बल्कि कोई है जो उससे लिखवा रहा है। इस तरह के आरोप हिंदी में ही ऐसी कई लेखिकाएं उभरी जिनके बारे में समय समय पर लगाए गए हैं और शायद उन्हीं संदर्भों को इस कविता में पिरोने की कोशिश अनामिका ने की है। वो कहती है, आखिरी पंक्ति है कविता की, कि हे परम पिताओं परम पुरुषों बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। अब तक आपने हमें जिस तरह से अपनी जकड़न में कैद रखा, अब उससे आज़ाद होने का समय हमारा आ चुका है और अब हम बहुत देर तक आपके पिंजरे में कैद रहने वाले नहीं हैं। हमें आप बख्श दीजिए, हमें हमारा निर्णय खुद करने दीजिए। हम आपकी निर्णय या आपकी हमारे बारे में कही हुई जो बातें हैं, आपकी जो धारणाएं हैं, आपके जो विचार हैं, आपकी जो मान्यताएं हैं, आप जैसा
हमारे जीवन के बारे में सोचते हैं और जैसा हमें जीते हुए देखना चाहते हैं, उसको हम अस्वीकार करते हैं, उसको हम स्वीकार करने को अब तैयार नहीं हैं। तो इस